जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो समयसाराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आचार्य भगवंत ने ये बात कही कि ये जो उपयोग है ये त्रिविधि रूप परिणमा है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव, इन भावों का कर्ता जीव स्वयं है। ये भाव जीव का ही कार्य है। कार्य अवस्था है, कर्म है। इन भाव रूप परिणमित होने वाला आत्मा ही है। जहाँ ये कहा जाता है कि इन भावों का कर्ता भी आत्मा नहीं है, इन भाव रूप भी आत्मा परिणमित नहीं होता है, वहाँ स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराने के लिए और स्वभाव की अवलंबनता लेने के लिए इस प्रकार का आगम में निरूपण आता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जीव चैतन्य मात्र होने से वह तो जानन 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 रूप क्रिया का ही करता है और वो जानन जानन क्रिया ही उसका कर्म है। रागादिक मोहादिक इसके कर्म नहीं है। लेकिन जब हम दो द्रव्य के बीच की चर्चा करते हैं, परद्रव्य और आत्मा की चर्चा करते हैं, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से ये भाव रूप कौन परिणमित होता है कि उपयोग ही परिणमित होता है। उपयोग ने आत्मा ही परिणमित होता है। इसलिए इन भावों का कर्ता कौन है कि आत्मा ही है। इसलिए स्वच्छंद वृत्ति को मिटाया है। ये नहीं माने कि ये भाव पुद्गल के हैं, मैं तो इन्हें करता ही नहीं हूँ, कि भाई ये तेरे अंदर हुए हैं तो इनका कर्ता कौन है? तू ही है। और मालिक कौन है? बोलो, जीव ही है। अंदर की चर्चा में भिन्नता है। इसका दृष्टांत अपन ने पहले कई बार दिया और ख्याल में रहेंगे। भाई सामूहिक परिवार जो है वो सबसे भिन्न है और परिवार से अभिन्न है। हर व्यक्ति कैसा है कि वही है ना। उसकी जो भी क्रियाएं होती है वो उसी के नाम से होती है, दूसरों के नाम से नहीं। घर का कोई भी सदस्य कार्य करेगा तो नाम किसका होगा? उस परिवार का ही होगा। अरे सब फलाने परिवार वालों ने ये किया। अच्छा किया तो भी परिवार का नाम होगा, बुरा किया तो भी परिवार का नाम होगा।
और जब भीतर में बात करेंगे तो फिर सबकी क्या है वहाँ भिन्नता है। वो कह अरे नहीं साहब ये अपने ने ये अपने भाई ने काम किया, ये अपन ने नहीं ये अपने भतीजे ने काम किया, ये हमने नहीं किया पिताजी ने काम किया। ऐसी कह रहे भाई अभी यहाँ किसकी चर्चा चल रही कर्ता कर्म में? ये कर्म परमाणु रूप उद्गल ही परिणमता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। और जीव भाव रूप जीव ही परिणमता है, कर्म उसका कर्ता नहीं। ऊपर में हमने कहा क्या समझा, क्या कहा? ये रागादि भाव जितने भी हैं, ये क्रोधादि भाव जितने भी हैं, ये सब भाव उद्गल के हैं, जीव के नहीं हैं। किसके हैं? ऊपर में तो ये पढ़ के आया कि भैया वहाँ स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराने के लिए जिसके लक्ष्य से हुए उसी के कहे गए हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि इस रूप परिणमा को लिए उत्पन्न किस में हुआ? कि हम में उत्पन्न हुआ। तो इसका कर्ता कौन है? कि हम ही हैं। भावार्थ अपना कल चला था, पढ़ के फिर बहुत स्पष्ट भावार्थ में कह दिया था। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है, यहाँ ज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप परिणमित हुआ वो भाव का उसे कर्ता कहा है। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। क्या कहा? शब्दों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। क्या कहा? यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा कर्ता नहीं है। किनका कर्ता नहीं है? हाँ, ये मिथ्या भाव का, ये ज्ञान भाव का, ये अविरत भाव का जब द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन भावों का ये जीव कर्ता नहीं है। तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। जब हम पर्याय की दृष्टि से बात करेंगे, संयोग दृष्टि से बात करेंगे, तो कहते हैं इन भावों का कर्ता कौन है? कि आत्मा ही है, उपयोगी ही है। कौन परिणमा? हाँ, उधर स्वभाव नहीं है इसलिए निमित्त से हुआ तो पूरा जोर उस पे दे दिया, और इधर इसी में परिणमित होता है तो जोर किस पे दे दिया? इस पे दे दिया। और सत्य यही है कि जो परिणमित सो करता है। निमित्त का कर्म राग द्वेष नहीं कराता। राग द्वेष जीव की परिणति में होता है तो जीव राग द्वेष रूप तो परिणमित हो सकता है, परंतु कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो सकता नहीं है। जहाँ कहा कि जीव कर्म रूप परिणमित हो गया, कर्म का बंध हो गया, वो निमित्त का ज्ञान है। काय का? अरे हमने ऐसे कर्म बांधे, हमारे इतना बंधन हो गया, ये निमित्त का ज्ञान है। लेकिन कर्म पुद्गल रूप परिणमा है और जीव रूप परिणमा है। हमें क्या समझा रहा है? इस कर्ता कर्म अधिकार में क्या समझाया जा रहा है? कि एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती। ऊपर जो अपने कलश चले हैं ना,
दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया को उत्पन्न नहीं करते। दो द्रव्य है तो क्रिया कितनी होगी? दो ही होगी। संयोग में हम कथन कर सकते हैं, संयोग में कथन कर सकते हैं। और ऊपर में दृष्टांत दे ही दिया, स्पष्ट दे ही दिया। स्पष्टक मणि का दृष्टांत देके पूरा समझा दिया कि स्पष्टक मणि स्वभाव से शुद्ध है, एकाकार है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो स्पष्ट मणि अपने स्वभाव से परिणमन करेगी तो ऐसा ही परिणमन करेगी क्या? उस स्पष्टक मणि में एक ऐसी योग्यता है कि उसके निकट में काला, पीला, नीला, हरा जो भी आता है वह स्पष्टक मणि को स्वरूप दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है? इसलिए जीव जब अपने शुद्ध चैतन्य एकाकार रूप निर्मल परिणमन करे तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, वैभव रूप परिणमित होता है। परंतु अज्ञान दशा में जीव में एक ऐसी योग्यता पड़ी हुई है कि जैसी संगति में जाता है, जैसे कर्म का उदय आता है, स्वभाव भेद विभाव का भेद ज्ञान न होने से, स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान न होने से ये उस रूप परिणमित हो जाता है। ये अज्ञानी जीव का स्वभाव है। और किसका स्वभाव है? अज्ञानी का है। आप और हमारा ही स्वभाव है। जैसे प्रसंग बने हम वैसा कर लेते हैं। राग के प्रसंग में रागी हो जाते हैं, देश के प्रसंग में देशी हो जाते हैं, मोह के प्रसंग में मोह। सब जने अच्छी अच्छी बात करते हैं, हम कहते हैं ये सब हमारे ही, ये मोह भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गया। तो ऐसा लगने लगता है कि मानो सब किसके हैं? मेरे हैं। और वो प्रसंगों में है, अनुकूल चले तो उनके प्रति हमारा राग उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकूल चलते हैं तो उनके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। ये हमारी परिणति में योग्यता है। तो कह रहे कि इन भाव रूप कौन परिणमा? कि जीव परिणमा। परंतु ये भाव जीव के नेचुरल स्वभाव में, जैसे स्पष्टक मणि लाल रूप परिणमी हो, हरि रूप परिणमी हो, वह लाल और हरा परिणमन उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो उसका कैसा है? शुद्ध, एकाकार, निर्मल, स्वच्छ परिणमन करना ही उसका स्वभाव है। तो ये क्या है कि ये विभाव है। ये विभाव किसके लक्ष्य से आया? कि पर के तो जिसके लक्ष्य से आया आगे में उसका कह दिया कि इनका कर्ता स्पष्टिक नहीं, इनका कर्ता तो वो है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इनका वो ताव कर्ता होता, तो वो दृष्टांत अपन ने दिए कि फिर वो दूसरे पत्थर पे लगा दिया जाए तो फिर उसको भी हरा दिखना चाहिए। कर्म करता हो तो कर्म तो यहाँ खड़े हो तो फिर इसमें चौकी में भी कार्बन वर्गणा तो ठसाठस भरी है ना, तो फिर सबको राग देश उत्पन्न करा सकती है वो, क्यों? और इसका एक और दृष्टांत दिया हमारे यहाँ आचार्य भगवान सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत देते हैं कि सिद्धालय जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है 43 लाख योजन की सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवान पूर्ण आनंद को भोग रहे हैं, वहीं पे 8 कर्म भी हैं। उनमें 8 कर्म नहीं है, उनके 8 कर्म नहीं है, लेकिन कहते हैं वहाँ निगोदिया जीव भी है, कर्म वर्गणा वहाँ भी है। तो फिर उनमें क्यों राग देश उत्पन्न नहीं करा सकते? कि उस जीव की योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं, इसकी योग्यता है, इसकी योग्यता नहीं है। तो परिणमा कौन? राग देश रूप जीव, तो जीव करता। पहली दशा में तो यही कहा, भेद ज्ञान करेंगे तो कहते हैं कि नहीं ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, ये विभाव है। और विभाव जब भी आता है वह स्वभाव का लक्ष्य लेके नहीं आता है, वो पर का लक्ष्य लेकर ही आता है। तो जिसका लक्ष्य लेकर आता है उसी का कहा जाता है।
बोलो, सोचो, विचार करो। अनंत काल हमारा बीत गया बिना इस तत्व को समझे हुए। जिनवाणी समझाती है क्या? तो इस ग्रंथ की प्रारंभिकता में जब कलश चला, वहाँ आचार्य देव ने ये कहा, अज्ञानी की बात करी, वहाँ ज्ञान की मुख्यता कि मैं आत्मा करता और क्रोधादि के ये मेरे कर्म हैं। इस प्रकार की अनादि मान्यता को समन करती हुई ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? वहाँ प्रारंभ तो यहाँ से किया। कहाँ से किया? कि मैं आत्मा करता और क्रोधादि की ये मेरे कर्म, कर्म ये मेरे कार्य, ऐसी मान्यता हमारी कब की है? अनादि की है। इस मान्यता को सब ओर से समन करती हुई, इन्हें नाश करती हुई एक ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त हुई है। मंगला कर्ता कर्म अधिकार की पारम मंगलाचरण में तो ये कहा आचार्य भगवत, जो ये मानता है कि मैं क्रोधादि का कर्ता और क्रोधादि के मेरे कर्म हैं, कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। पर वो मिथ्या दृष्टि कौन सा है? कि वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है। तो फिर वहाँ भेद ज्ञान कराया कि ये क्रोधादिक आश्रव भाव है और मैं उपयोग स्वरूप चेतन भाव हूँ। ये क्रोधादिक मलिन भाव, अशुचि भाव है और मैं आत्मा शुद्ध निर्मल हूँ। ये क्रोधादिक जड़ भाव है और मैं चैतन्यमय ज्ञाता भाव हूँ। वहाँ भेद ज्ञान कराया। अब यहाँ इसने सर्वथा कर्म पे मार दिया कि ये कर्म का परिणाम है, तो उस जीव को फिर संबोधन दे रहे हैं कि ये परिणमा कौन? कि जीव। तो इन भाव का कर्ता कौन? जीव। अज्ञान दशा में इन परिणामों का कर्ता जीव ही है। इसलिए यहाँ का यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, अब आप और हम सुन लेते हैं ना कि सब हमने तो ये सुन रखा है कि राग का कर्ता जीव नहीं है, राग का कर्ता जीव नहीं है, राग का कर्ता तो कर्म है। क्या है? तो भैया शुद्ध द्रव्य से तो ये बात सत्य है, परंतु उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। या भी शब्द का प्रयोग कहा। भी का मतलब क्या? कर्ता भी है और अकर्ता भी है। भी का प्रयोग हुआ ना तो उसमें संभावना खोदी जाती है। जब भी गए कोई ये, मैं ये कहूँ कि मैं पुरुष भी हूँ, क्या कहूँ? बोलो। मैं ये कहूँ कि मैं पुरुष भी हूँ, तो इसमें और संभावना निकाली जा सकती कि इनने कहा कि मैं पुरुष भी हूँ, इसका मतलब ये स्त्री भी हो सकते हैं। और मैं ये कहूँ कि मैं पुरुष ही हूँ, तो अब इसमें संभावना खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? क्या आता ही समझ में कि नहीं? दृष्टांत समझ में आया? मैं ये कहूँ कि मैं धनवान भी हूँ, तो फिर इसमें क्या अर्थ निकलता है? मैं निर्धन भी है और अपेक्षा से बात सत्य भी है। ये बात मैं कहूँ ना कि हम कहते हैं हम पैसे वाले भी हैं, तो इसमें से संभावना ये भी निकलती है कि तुम पैसे के अभाव वाले भी हो। मैं धनवान भी हूँ, तो इसमें से ये संभावना निकलती है कि तुम निर्धन भी हो। सामान्य जीवों के पास वालों की अपेक्षा लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाले धनवान हैं और अरबपति, खरबपति के सामने ये निर्धन है। क्या है? चलो बताओ, क्या क्या निर्धन हुए कि नहीं हुए? भी में। और जब ये कहा जाए कि नहीं मैं तो धनवान ही हूँ, तो फिर इसमें सारी संभावना क्या हो गई? गौण हो गई, निर्धन हो गई। बोलो, है कि नहीं? तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से राग का कर्ता भी है। इसका मतलब है कि राग का अकर्ता भी है। मैं राग का कर्ता भी हूँ, तो यह ज्ञान दशा अपने में हुआ। लेकिन यही भेद ज्ञान किया जाएगा
तो फिर राग का कर्ता बनेगा कि राग को जानेगा, कि राग को जानने वाला कहलाएगा। और जानने वाला कहलाया तो ज्ञानी हो गया। ऊपर में अपन ने गाथा कौन सी चलाई थी? 75 नंबर की गाथा, जिसमें क्या कहा था? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान है। ये जो कर्म के परिणाम है, जो नो कर्म के परिणाम हैं, उनको जो जानने वाला है, करने वाला नहीं है, वो सम्यक ज्ञान को, सद्ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। और जो कर्म और नो कर्म के परिणाम का कर्ता बनता है, वो काय को प्राप्त होता है? कि वो अज्ञान को प्राप्त होता है। अभी तक हम काय के कर्ता बने हुए हैं कि इन परिणाम के कर्ता। जब भेद ज्ञान करेंगे तो ये अब प्रारंभिक भूमिका में जीव आया है तो उसे तो यही समझाना पड़ेगा कि ये उपयोग है। देखो भागचंद जी के भजन में है ना, कई बार अपन ने इस विषय की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने तो बहुत सरलता से ये बात कही। टोडरमल साहब ने भी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार के अंदर ये चर्चा की है कि आत्मा का उपयोग 3 प्रकार का, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, 1 पुण्य, 1 पाप, 1 राग हरणी। जब ये उपयोग हमारा दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि की ओर अग्रसर होता है तो ये शुभोपयोग कहलाता है। और यही उपयोग हमारा पंचेंद्रिय के विषयों में, हिंसादि कार्य में, असत्य आदि कार्य में, संग्रह वृत्ति में, संयोग में ही सुखत्व बुद्धि को लेकर परिणमित होता है तो ये हमारा असुपयोग कहलाता है। और यही उपयोग इन दोनों वृत्तियों से हटकर जैसा आत्मा का स्वभाव है उसके अनुरूप परिणमित होता है तो यही शुद्धोपयोग कहलाता है। शुद्धोपयोग में राग का हरण होता है, अशुद्धोपयोग में राग रूप परिणमित होता है। ये सारी परिणति किसकी कहलाती है? कि जीव की कहलाती है। इन भाव का कर्ता कौन हुआ? कि जीव ही हुआ। और जो करेगा सो वो क्या करेगा? जो करेगा सो भोगेगा। ये गंभीर बात है। ये गुत्थी मैंने कल भी कहा था, जब तक ये हमारी गुत्थी नहीं सुलझेगी ना, ठीक है, जनवाणी से पढ़ने से सुनने से हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है भाई। देखो आके बैठे, शांत भाव से बैठे, उपयोग को ऊपर से खींचा, मंद कषाय रूप परिण में भगवान की भक्ति, जनवाणी की भक्ति हृदय में रही तो पुण्य संचय तो होगा ही होगा। लेकिन तत्व निर्णय न होने से हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें प्राप्त करना है। पाप तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है ना। ऐसे पवित्र जिनेंद्र के निकट आकर जिन मंदिर में प्रवेश करके जैन कुल में जन्म लिया तो अशुद्ध खोटे भाव, दुष्ट भाव तो है नहीं, परंतु ये वस्तु स्वरूप समझ में न आए तो भी परिणाम हमारे अज्ञान में ही है। क्या अब यहाँ ये कहते हैं कि जब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व होता है तब पुद्गल अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होता है। तो इन दोनों की स्वतंत्रता समझाई। क्या जब आत्मा के उपयोग में 3 प्रकार के
संबंध है। चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है? चुंबक होता है। इतना बड़ा चुंबक का ढेला है। तो ये जैसे मकान मटेरियल बन रहा हो, मटेरियल डल रहा हो, मकान बन रहा हो, लोहा कट रहा है, आरी से कट रहा है या मशीन से कट रहा है, बालू रेत भी पड़ी, सीमेंट भी पड़ी, क्या गिट्टी के कण भी पड़े हैं, और दूसरे वो लोहा का ढेला वहाँ रखा, कहाँ है? वो चुंबक का ढेला। वो चुंबक का ढेला रखते ही उसके चारों ओर लोहे के टुकड़े चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं? छोटे छोटे बारीक कण भी लोहे के होंगे, वो खींच लेगा। क्या 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 कर लेगा? वो किसको खींच सकता है? बालू रेत सीमेंट को नहीं खींचेगा। किसको? वो गिट्टी को नहीं खींचेगा। वो किसको खींचेगा? वो उसका खींचना और उन परमाणुओं का इस पे आना, दोनों का सहज नैमित्तिक संबंध है। कैसा संबंध है? ऐसे यहाँ भाषा वर्गणा भी पड़ी है, मनोवर्गणा भी पड़ी है, तेजस वर्गणा भी है, और भी वर्गणा है, और भी चीज़ें हैं, और भी पुद्गल के अनेक कार्य हैं। पर हमारी परिणति में जैसे मोह राग द्वेष हुए ना, क्या तो वो जो कर्म परमाणु, कार्मण वर्गणा के परमाणु जो कर्म रूप परिणमित तो होने थे, वे सब उस रूप में परिणमित। तो वो परिणमन किसका है? अब वो चुंबक के कारण खिंचाए कि वो अपने अपने योग्यता से आए। तो वो दृष्टांत को बहुत ध्यान से समझ लेना। उन परमाणु में स्वयं चुंबक से चिपकने की योग्यता थी तो आए कि चुंबक ने उन्हें खींचा। निमित्त से तो यही कहेंगे कि चुंबक ने खींच लिया, लेकिन वो परिणमन की, अगर वो चुंबक खींच सकता तो फिर बालू रेत के परमाणु को भी खींचना था, गिट्टी को भी खींचना था। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो जो परिणमन हुए हैं वो चुंबक के कारण हुए कि अपने कारण हुए? उनकी स्वयं में उनकी योग्यता थी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये तीन प्रकार के परिणामकार का कर्तव्य जब आत्मा को होता है, तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। अर्थात जीव इन भाव रूप परिणमित होता है तो कर्म परमाणु अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। तो आरोप आता है कि जीव ने कर्म किया, पर परमाण से जीव का परिणमन जीव में हुआ। कर्म का जीव मोहराग देश रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकता। महसूस करो बस इन चीजों का कि हम क्या कर सकते हैं। बताओ, अनादि से लेकर आज तक जब तक अनंत पर्याय में तो हमें ज्ञान भी नहीं रहा। अनंत पर्याय तो हमारी ऐसी बीत गई एक इंद्रिय विकलेंद्रिय की, जाके हमें चेतन अचेतन का भी भेद नहीं रहा। हम जीव हैं इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं रहा। लेकिन हमने उस पर्याय में भी मोह राग द्वेष ही किया है, अन्य रूप कार्य तो हमने वहाँ पर भी नहीं किया। जब भूल सुधरती है तो कहाँ की सुधरती है? कोई व्यक्ति है बहुत समय से कोई गंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, नशा कर रहा है और कर रहा है, और जब उसे लगा कि ये बुरा है, क्या है, तो वो भूल सुधारता है। तो सुधरती तो भूल वर्तमान परिणति में, लेकिन आज तक जितना भी किया उसको भी बुरा मानता है। क्या मानता है? सुधारा कहाँ करता है वो? अब नहीं करेंगे। ये परिणति में, वो एक समय की परिणति में सुधारा हुआ, लेकिन जब जन्म से लेकर जो मैंने आज तक किया है वो सब गलत किया। ऐसे कहते हैं सुधारा तो हमें आज हमारी परिणति में होगा, लेकिन अनादि काल से हमने जो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि करी उसके प्रति भी खेद आएगा। क्या आएगा? अरे ये कार्य मैंने गलत किया।
ऐसा 50 भव पहले हमने क्या किया, आपको क्या पता, कि पता हो या ना पता, हम तो उन परिणाम का भी खेद करते हैं। किया तो अज्ञान का ही होगा, दूसरा थोड़ी किया होगा। क्यों? हजारों भव पहले क्या किया होगा हमने, मतलब क्या किया होगा? अनंत भव पहले क्या किया होगा कि ये अज्ञान ही तो किया होगा, और क्या किया होगा? पर द्रव्य में ही तो सुख माना होगा, विषयों में ही तो सुख माना होगा, पर द्रव्य को ही तो अपना माना होगा, पर में ही तो इष्टानिष्ट किया होगा। है कि आज जो बुरा लग रहा है इसका मतलब वो पहले भी मुझे बुरा ही लगना था, पर लगा नहीं है, इस बात का खेद आज है। और जो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनकी प्रशंसा है। क्या देखिए, गाथा 51 पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। जो भाव जीव करे स्वयं, उन भाव का करता बने, उस ही समय उदगल स्वयं कर्मात्म रूप ही परिणमे। उस ही समय, एक साथ। देखो, मैंने तो कहा ना, गौर करो, जैसे ही डला चुंबक का रेत में रखा कि तत्क्षण सबको खींचेगा। किसको खींचेगा? ऐसा नहीं कि आज रखा और कल खींचने में आएंगे। क्यों? उसी समय परिणाम दोनों का कैसा है बताओ? ऐसा ही है ना कि भाई बाद में आएंगे, कैसा? आज तो रख दिया और बाद है, उसकी सीमा के अंदर, उसकी मर्यादा के अंदर। मैंने कोई दृष्टांत में क्या लिया कि इतना बड़ा हो, कितना चुंबक, तो उसकी एक छोटा सा चुंबक रखोगे तो छोटा सा खींचेगा, लेकिन जब बड़ा रखा गया है तो वो जितनी उसकी मर्यादा 10 फीट की खींच सकता है, तो 10 फीट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? है? अगर उसके 2 फीट की खींचने की है तो 2 फीट के आ जाएंगे। फटाफट फट 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 आके चिपकेगा, उसको देर नहीं करेगा, उसी समय। तो कहते जो भाव जीव करे स्वयं, और भाव का कर्ता बने, उसी समय पुद्गल स्वयं कर्मत्व रूप ही पर। और उसी समय इधर जीव के भाव हो रहे हैं, इधर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो रही। कि नहीं साहब, भाव आज हो गए, कार्मण वर्गणा कल परिणमेगी, कल नहीं परिणमेगी, इसी क्षण परिणमेगी। हम मंदिर में खड़े हैं और हमारे भाव एकदम खराब हुए हैं, तो उसी समय कार्मण वर्गणा उस रूप परिणमेगी। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने आधा घंटे की छूट दे दी हो, उसी समय परिणमेगा। तो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिकता की आधारता को स्वीकार करने का निषेध नहीं किया जिनवाणी ने। निमित्त नैमित्तिकता में ही कर्ता कर्म ढूंढ लेते हैं, उसका निषेध। कर्ता कर्म अधिकार में ऐसी स्वतंत्रता की सिद्धि की। हरी बात समझ में? जब मैंने इच्छा की, भाषा निकल रही है कि नहीं? भाषा का इस रूप इसी समय परिणमना और जीव की इच्छा इस समय होना, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर भाषा रूप तो पुद्गल ही परिणमित। ऐसे जीव ने मोह राग द्वेष किया, इधर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो वो भाव जीव का परिणाम अपनी योग्यता से, और कर्म पुद्गल परिणमन का परिणमना अपनी योग्यता। ऐसा महसूस करें, लगे तो काम के कार्य की सिद्धि होती है। तो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है। तो व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादि काल से है। व्यवहार की बात तो हमने अनादि से सुनी है। काहे की? जीव ने कर्म बंद किया, जीव को कर्म का उदय आया, कर्म ने ऐसा भटकाया, कर्म ने वैसा किया,
कर्म ऐसा कर रहे हैं, ये कथन तो हमें सुन लिया, लेकिन इन सब में स्वतंत्रता की बात जो है वो ये जिनवाणी माता ही इस कर्ता कर्म अधिकार में कर रही है। अब वो क्योंकि वो हमारे मन के अनुरूप है, इसलिए उसमें तो हमारी आस्था 1 मिनट में बैठ जाती है। किस में बैठ जाती है? वो आंखों से भी दिखती है, संयोग से भी दिखती है, कथन भी सुने हुए, तो उसमें तो एक झटके से हम स्वीकार कर लेते हैं क्या। लेकिन इस स्वतंत्रता की बात आज तक हमने सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, तो ये बात हमें बैठती नहीं है। और आचार्य को इस बात को हमारे हृदय में बिठाना है। जब तक ये न बिठेगी अज्ञान हमारा निकलेगा नहीं। आंखों से देखे उसे सत्य तो जगत सबको ही कहता है भाई। कौन कहता है? जो आँख से दिख रहा है उसे सब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य। परंतु वास्तविक सत्य है कि नहीं ये कौन देखेगा? कि ये ज्ञान देखेगा। और वो बात कहाँ लिखी ज्ञान? तो वो जिनवाणी में लिखी। इसलिए पूर्व में कहा था कि भैया ज्ञानियों की चक्षु जो होती है, साधु की चक्षु जो होती है, वो आगम होती है। क्या होती है? ज्ञानी जितनी भी बात करते हैं वो आगम को आधार पे बनाकर करते हैं, और हम जितनी बात करते हैं वो हम चर्म चक्षु को लक्ष्य में लेकर करते हैं। जो भाव जीव करे स्वयं, अनुभाव का कर्ता करे बने। मोह राग द्वेष अज्ञान अविरत, इन भाव ये जीव की परिणति में जीव स्वयं करता है, तो इन भाव का ये करता है। और उसी समय पुद्गल स्वयं कर्मत्व रूप ही परिणम है, कि उसी समय वो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। दोनों के बीच में नैमित्तिक समय। यहाँ से अपन ने खटका चालू किया, पंखे का, पंखा चल रहा है। कितने टाइम, कितना समय लगा? कितना समय लगा बताओ? समय तो लगा उसके अंदर, लेकिन हमें वो पकड़ने, हम तो स्थूल समय की ओर देखे। ये पंखा है, हमने ये खटका दबाया, हमारे सामने वो घूमना चालू हो गया। अब सबसे पूछा जाए कि पंखा क्यों चल, काहे से घूमा? और वो लाइट चालू, खटका चालू किया ना पंखा। तो आंखों की दृष्टि से तो यही सत्य है, काय की दृष्टि से सत्य है कि खटका चालू किया और पंखा चला। पंखा और खटका एक चीज है कि दो चीजें? क्यों? खटका और पंखा एक चीज है कि दो चीज है? इसका अस्तित्व उससे है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता तो है, पर कर्ता कर्म नहीं है। अब आंखों से तो कर्ता कर्म दिख रहा है, अब ज्ञान से देखे कोई तो कि नहीं भाई ये पंखे में ही परिणमन करने की, घूमने की योग्यता है। काय की योग्यता? अगर पंखे का कोई पुर्जा ढीला हो, समझ आए, या बीच में से कहीं कटाव हो जाए और हम खटका चालू करें तो फिर पंखा घूमता है क्या? नहीं घूमता है। पंखा जाम हो जाए, हो जाते हैं पंखे भी जाम, क्यों नहीं होते? पानी उसके अंदर चला जाए जिसमें, या साल 2 साल 5 साल से चला ही नहीं हो, धूल खा गया हो, फिर खटका भी चालू करे तो वो चालू नहीं होता है बात। तो दो के बीच में निमित्त नैमित्तिकता है, ये तो हमें स्वीकार है। परंतु कोई कहे कि इसके कारण वो है और उसके कारण ये है, तो ये स्वतंत्रता, राग देश मोह जीव के परिणाम और कर्म वर्णा कर्म उसी रूप परिणमित तो होता है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता तो है, पर दोनों दो द्रव्य है कि एक द्रव्य है, कि दो द्रव्य है। जीव मोह राग देश रूप परिणमन अपनी योग्यता से होता है, और कर्म वर्णा कर्म रूप परिणमित अपनी योग्यता से होती है।
तो फिर जीव करता हुआ क्या करता हुआ? किनका? भावों का नहीं, कर्मण वर्ग, कर्म का। भावों का तो करता है, भाव रूप तो परिणमित तो हुआ है। अब फिर आगे जाकर इसमें चर्चा हम करेंगे कि ये जीव भाव का करता है, आप कह रहे करता है, ऊपर करता कहा, तो भैया वहाँ जहाँ करता कहा वो अपने में हुआ इसलिए क्या, पर जब भेद ज्ञान किया गया तो ये भाव कहाँ उत्पन्न हुए? जीव में हुए। ये तो प्रमाण ज्ञान का विषय हो गया। अब अंदर की चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्यात्व कौन परिणमा? श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की पर्याय है ना मिथ्या दर्शन। राग देश चारित्र गुण की पर्याय है। और उपयोग जानना जानना किसका है? वो ज्ञान गुण का है। तो वो ज्ञान गुण राग रूप नहीं परिणमा, वो ज्ञान गुण जो है वो मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमा। ये अंदर की बात है। काय की बात है? तो ज्ञान ने मिथ्यात्व को जाना कि मिथ्यात्व रूप परिणमा? अब इसको और थोड़ा सा डिटेल करने जाए कि जब ज्ञान की इतनी जागरूकता हो जाती है और ज्ञान मात्र वस्तु की अनुभूति हो जाती है तो वहाँ दर्शन मोह का परिणाम तो निकल ही जाता है। मिथ्या तो है ही नहीं, तो उस रूप परिणमे कैसे? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये और अंदर की बात है। क्या बात है? पर समझने के लिए ज्ञान दशा में ये बात है। जब जो परिणाम है ही नहीं, मैंने ऊपर में प्रारंभ किया था ना कि जैसे ही दृष्टि शुद्ध आत्मा की चैतन्य ज्ञान और आनंदमय की बनती है और अनुभव का विषय बनता है तो वहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी होती ही नहीं है। जहाँ होती नहीं है तो उसका कर्ता जीव है ही कहाँ। और जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संलग्न की कषाय का योग है तो ज्ञानी उसको जानते हुए परिणमित होते हैं, करते हुए परिणमित नहीं होते। ये जानते हैं कि मेरा उपयोग तो उपयोग रूप ही है और राग रूप नहीं हुआ। राग रूप तो कौन परिणमा? ये चारित्र गुण परिणमा। अशुद्ध पर्याय चारित्र गुण की है। तो वो अपने अपने क्रम में जहाँ जहाँ है वहाँ के ज्ञान भी होता है और श्रद्धा में कहते हैं। अब देखो स्पष्ट मणि का स्वभाव हमारी श्रद्धा में बैठ गया। स्पष्ट मणि हमने देख ली, स्पष्ट मणि की जानकारी हमें हो गई। अब वो लाल पीले हरे रूप भी दिख रही हो तो हमारा श्रद्धा कैसा है? स्पष्ट मणि लाल पीले हरे रूप नहीं हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमने उसके ओरिजिनल रूप को देखा है। चलो दूसरा दृष्टांत और सरल देके समझाते हैं। जो पहले भी कहा था कि रामलीला के मैदान में या पहले जो नृत्य होते थे उसमें नाटक करते थे वो उसका बताया दिया था ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा का दृष्टांत। एक व्यक्ति ने पात्र किया, हरिश्चंद्र का रोल किया। क्या किया? उसकी पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। किसकी पत्नी बैठी हुई थी? राजा हरिश्चंद्र का नाटक करने वाले व्यक्ति की पत्नी भी वहीं बैठी थी। अब जब रोल आए, हरिश्चंद्र के जीवन के रोल आए, सत्यवादी के रोल आए, राजा के इतना 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 इतना, सब बहुत प्रसन्न हो रहे, खुश हो रहे। हो कितना बढ़िया दयालु चित्त का राजा, कितना ये वे है। और पत्नी के चेहरे पे हंसी नहीं, वो तो देख रही है। फिर बाद में रोल आया उसकी प्रतिकूलता का। ऐसा हुआ है सत्यता के लिए उसे, जब उसका पुत्र मर गया तो उस पुत्र को जलाने के लिए भी उसने मांगा। मतलब वहाँ भी उसमें करुणा नहीं। तो लोगों को ऐसे देखकर रोना भी आया, निष्ठुरता भी आई। और पत्नी वो की वही, इधर वाले रो रहे हैं, इधर वाले हंस रहे हैं। और वो जो कि तो उससे पूछा गया कि तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पे? तो इतना दृश्य देखा हमने, तो तुम्हें देखा न तुम्हारे चेहरे पे खुशी आई न तुम्हारे चेहरे पे दुख आया। तो उसने
जवाब क्या दिया कि भाई तुम्हारी दृष्टि में राजा हरिश्चंद्र राजा हो सकते हैं, शमशान में जलाने वाले चांडाल हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं, मेरी दृष्टि तो किस पे है कि ये तो मेरे पति के पति है। अब मैंने तो इनको किस रूप में देखा है? पति रूप में देखा है। तो स्पष्टिक का जिसने ओरिजिनल स्वभाव देखा, अब उसके सामने हरा भी है तो उसकी श्रद्धा में क्या है? चलो बताओ। वो तो जानता है कि वो तो परिणमित नहीं हुआ। ये तो जो दिख रहा है ये किसका लेवल है? कि ये तो ताव का लेवल है। स्पष्टिक अपने स्वभाव में है। तो ज्ञानियों को ये चर्चा है। अज्ञान दशा की चर्चा तो ये है। कौन सी चर्चा है? अज्ञान दशा की ये चर्चा है। अब एक महिला ऐसी भी उसमें बैठी है जिसने रोल किया। ध्यान से सुनना हो, दृष्टांत को मैं और आगे ले जाके कहता हूं। एक बच्ची ऐसी बैठी हुई है और जो रोल कर रहा है उस रोल करने वाले की अभी शादी नहीं हुई है। क्या कहा? जिसने रोल किया उसकी अभी शादी नहीं हुई है। और जो देखने में एक वो लड़की ऐसी बैठी है कि जो भविष्य में इससे शादी करेगी। किससे करेगी? रोल करने वाले से। पर अभी उसे ज्ञान नहीं है। किसको? दृष्टांत आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? अभी उसे ज्ञान नहीं है कि ये भविष्य में मेरे पति बनेंगे और वो रोल कर रही है। अब वो रोल में हंसेगी, रोएगी, खुशी मनाएगी कि नहीं मनाएगी? चलो बताओ। क्यों नहीं करेगी? वो तो रोल के आसक्ति। अरे उसे पता कहाँ है कि ये मेरे पति बनने वाले हैं? उसे तो पता है कि अभी ये है, तो वो तो रोएगी, हंसेगी, खुशी होगी। दृष्टांत पूरा ढंग से समझो, मजा आते हैं इन चीजों के अंदर। ऐसे ही जब तक हमें अज्ञान दशा में कोई भी पता नहीं है कि ये इन राग के हम करता है कि नहीं, ये क्या है, ये कर्म है, तो हम इनकी हर अवस्था में रो रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही पता लग गया कि मेरा स्वभाव तो चैतन्य ज्ञान और आनंदमयी है, ये हर दशा में चैतन्य रूप ही रहते हैं, अब कैसी भी दशा आए तो शुद्धता का अवलंबन लेकर उसमें वो चीज़ नहीं होती जो उसकी नहीं हुई थी, हरिश्चंद्र की पत्नी को नहीं हुई थी। अभी हमें ज्ञान नहीं है तो हम तो यही तो कर रहे हैं। होए बहिर्मुख ठानी राग रोष, कर्म बीज भव बोए, तसबल सुख दुख सामग्री लख, चित में हर्ष बिलोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। तुम और जैसे ही विवेक हो जाएगा फिर हर्ष शोक आएगा। क्यों? फिर बहिर्मुख दृष्टि बनेगी। फिर दृष्टि कैसी बनेगी? अंतर्मुख बनेगी। जैसे जिसने एक बार स्पष्टिक को शुद्ध जान लिया, एकाकार जान लिया, स्वच्छ जान लिया, निर्मल जान लिया, अब उसके बाद उस पर कैसे ही ताव लगाए तो वो जानता है कि ये इसका स्पष्टिक का ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ओरिजिनल स्वभाव तो इसका स्वच्छ है। ऐसे ही जिसने एक बार दृष्टि में अपने शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा को जान लिया, वो जान लेता है कि मेरा स्वभाव तो शुद्ध निर्मल एकाकार है। ये जितना भी है ये संयोग का है। तो अब बोलो वो किसका विश्वास करेगा? बोलो किसका विश्वास करेगा? अब स्पष्ट की मूर्ति के आगे लाल ताव लगा था, वो लाल दिख रही थी। 2 मिनट लेके पूर्ण कर दो। लाल दिख रहा है। बच्चे को दर्शन लेकर आके आए, पापा देखो कितनी अच्छी लाल प्रतिमा, कितना कलर अच्छा लग रहा है स्पष्टिक का। तो धीरे से पिताजी समझाते हैं, बेटा स्पष्टिक लाल नहीं है, ये तो इसके पीछे जो लाल ताव लगा है ना, इससे लाल दिख रही है। अब ये किसको ज्ञान है? जिसने एक बार स्पष्टिक का शुद्ध स्वरूप देख लिया।
ऐसे आचार्य ने शुद्ध चैतन्य को अनुभव में लिया। हम कह रहे हैं जीव रागी हो गया, जीव कछाई हो गया, जीव ऐसा हो गया। तो इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य हमें समझा रहे हैं कि तू तो चैतन्य की मूर्ति, चैतन्य रूप ही है, तू इस रूप हुआ ही नहीं है। और स्त्री हो गए कि पुत्र हो गए कि पिता हो गए कि भाई हो गए, क्यों कि रागी हो गए कि देसी हो गए कि मोही हो गए, कि कुछ नहीं हुआ, तू तो ज्ञानानंद स्वभावी है। अरे नहीं साहब, हम तो बिल्कुल रंक हो गए, कि तू रंक नहीं, तू ज्ञानानंद स्वभावी है। अरे हम में तो बहुत कमी है, कि तेरे में कोई कमी नहीं, तू तो परिपूर्ण का परिपूर्ण है। कैसे? वो दृष्टि से, एक बार जिसने ओरिजिनल देख लिया। इसलिए अब इसको और ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में घटित करो। इसको ग्रहित मिथ्या है कि एक बार अरिहंत का स्वरूप जिसकी दृष्टि में चढ़ गया, अब दुनिया का कोई देव उसकी दृष्टि में चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि परमात्मा होते तो ऐसे ही होते हैं, दूसरे होते ही नहीं। और जिनको नहीं समझ में आया वो सब दूर भटकते फिरते हैं, समन्वय में लगे पड़े होते हैं। आधी बात आपकी मान लो, आधी बात हमारी मान लो, ये कर लो वो कर लो। भैया इन भटकन में मत, विवेक से कार्य करो। बहु संख्या में नहीं घुसना, संख्या कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक होना चाहिए। दुनिया के बहाव में नहीं बहना, अज्ञान की बात में विश्वास नहीं करना। अरे नहीं साहब, उससे भाईचारा मेल, अरे भाईचारा मेल संसार श्रद्धा में, वस्तु में मिलावट नहीं चाहिए भैया, वस्तु में मिलावट नहीं चाहिए। हम बह जाते हैं, हम धर्म को नीचा करके हम अपनी इज्जत को ऊंची कर देते हैं। भाई को क्या करते हैं? हम सिद्धांत का खंडन करके आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, और ज्ञानियों ने सिद्धांत के लिए अपने प्राण लगा दिए। क्या समझ? समन्वय कर लेते तो प्राण टोडरमल जी साहब के थोड़ी जाते, अकलंक देव के थोड़ी जाते, निकलंक देव के थोड़ी जाते प्राण। ठीक है भाई, लेकिन जैन धर्म की प्रथा का अंतिम समय तक चलती रहे, उसके लिए उन्होंने उस चीज को भी गौण कर दिया। हम सब चीज में समन्वय करने में राजी हो जाते हैं, क्या करें बेचारे, भोले जीव आप और हम हैं। गुरुदेव श्री ने महावीर स्वामी महावीर जयंती की रोज अपने को दिगंबर श्रावक घोषित किया। महावीर जयंती के दिन क्या किया? परिवर्तन, आज से मैं दिगंबर जैनी श्रावक हूँ, धती नहीं हूँ, मुनि नहीं हूँ, सामान्य श्रावक, साधारण श्रावक हूँ। थे तो वो उधर के श्वेतांबर साधु थे ना, फिर उधर से आज के रोज उन्होंने ये कर दिया कि नहीं मैं तो ये। तो सोचो आप और विचार करें। अच्छा भैया, उसके पहले उन्होंने उस श्रावक बनने का भी जबरदस्त अध्ययन किया, 5 साल तक अध्ययन किया। श्रावक बने साधु बने, उनको लगा तो ही तो हटे वो उस मार्ग से। अब लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें कही। अज्ञानी लोग तो देखो, कोई भी कार्य होता है ना, 2 पक्ष तो होते ही हैं। एक विरोधी पक्ष वाले सब दूसरी जो झूठी बातें करते हैं, उठ पारे साहब इनसे साधु पद नहीं। अब बोलो श्वेतांबर मत में थोड़ा गलत दृष्टि से नहीं लेना। श्वेतांबर मत में साधु पद निभाना सरल है कि कठिन है, और दिगंबर पद में साधु पद निभाना सरल है कि कठिन है? चलो बताओ। श्वेतांबर में तो कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। वहाँ भोजन में अंतराय भी नहीं आता है। कहाँ? यहाँ तो भोजन में अंतराय आता है, यहाँ नग्न रहना पड़ता है। वहाँ ठंड में भी एक वस्त्र ओढ़ सकते हैं, यहाँ पूरे रहते हैं। बात आ रही समझ में? ये नहीं आ रही। वहाँ तो कमरे में 10 मच्छर आदि सबका ये हो जाता है, लेकिन दिगंबर में तो ये नहीं है।
तो उनको वहाँ क्या तकलीफ पड़ रही थी, तो वो फिर दिगंबर और ऊंचा पद छोड़कर छोटा पद क्यों लिया उन्होंने? साधु पद को छोड़कर सामान्य गृहस्थ क्यों बने? अगर इससे ऊंचा बनते तो बात अलग थी। उन्होंने तो अपना डिमोशन करके इधर आए ना, पर उन्हें लगा कि ये जितना मैं कर रहा था ये ओरिजिनल मार्ग नहीं था और मेरे परिणाम उस विशुद्धि के अनुसार थे भी नहीं, दिखावा था, परिणाम नहीं थे। तब अपने जीवन में उन्होंने परिवर्तन करके क्रांति लाए और उस चीज को इस चीज में, ये तो क्या कमी थी? समय पे चाय भी मिल जाती है, समय पे ये भी हो जाता। वहाँ का दिगंबर साधु में तो एक बार है खड़े होकर आहार, वहाँ तो बैठ कर आहार ले लिया जाता। बोलो तकलीफ क्या है वहाँ पे? बहुत कम हृदय वाले ऐसे होते हैं जो इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। क्या नहीं तो कह रहे अभी तो अपने मत की बात करते हैं तो आप प्रशंसा नहीं करते। वस्तु तत्व ही है। जैसे सोना भी पीतल हो पीला होता है और पीला होता पीतल भी पीला होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दिगंबर साधु और अन्य साधु में जमीन। इसलिए एक बार हृदय में हमें ये पंच परमेष्टि का स्वरूप जम जाए ना, तो फिर दुनिया का कोई देव हमारे हृदय में बैठने वाला नहीं है। और जब देव नहीं बैठेगा और जो देव पकड़ में आ गया तो देव की बात हमारे हृदय में बैठेगी, तो ये सारी मिथ्या मान्यता निकल जाएगी। समझो भाई, ये तो अद्भुत बात है। इसको बाहरी दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से विचार करना चाहिए। हाँ, सोचो आप कितनी है खाना का हम लाए हैं तूफा से कश्ती को निकाल कर, है जिस समय चलाना गुरुदेव की ये बात है, कितनी बड़ी मुश्किल से लाए हैं भैया। तो कहते हैं भव्य जी इसको, इस वाणी को संभाल के रखना। कहा इसमें तो भजन में अपने इसमें ये कहा कि हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को, इस वाणी को अरे भव्यो रखना संभाल कर। कौन सारा जीव करते तो उद्देश्य में पड़ा हुआ है और प्रशंसा करने वाले की भी अंबार लगी हुई है, भय लगी। कहा जरा सा चमत्कार दिखा दिया जाए, जरा सी इधर उधर की झूठी बातें बता दी जाए। अरे साहब मैं वहाँ गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ और जब मैंने ये किया तो वहाँ इतनी व्यवस्था हो गई, ऐसे हो गई। तो सब एक मिनट और सत्य बोलेगा तो कोई कुछ आने वाला नहीं। एक जने की भीड़ इकट्ठी होना मुश्किल हो जाती है। और कपोल कल्पना पे जो जो बता दिया जाए, आदमी को वाक्य चतुरता मिल जाए ना, तो वो न जाने क्या क्या बताकर लोगों को अक्टेशन में ले लेता। हुआ या ना हुआ। अरे साहब हम वहाँ ध्यान में बैठे थे, व्यंतर जाति के देव आए, ये आए, मैंने मेरी आंखों से देखा, मैंने जैसे ये बोला कि वो गायब हो गया, मैंने ऐसा करा तो कि वो गायब हो गए। तो इस बात पे तो ऐसा भरोसा कि कहे नहीं। और यहाँ कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो ये हमारे गले में उतरती नहीं, बात ही नहीं उतरती। बात ही समझ में नहीं आई। अभी कोई कहते ऐसा करने से ऐसा हो गया, तो एक मिनट में हमारी बात जम जाती है। और यहाँ कहते हैं कि दो द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, सब अपने अपने रूपी परिणाम बनते, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। तो वो बात हमारी समझ में नहीं आती। वो उसी के समझ में आती है कि जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित बना है। कि नहीं, जिन वाणी ने लिखा है तो सत्य है। बस अपेक्षा मुझे समझना है कि वो किस अपेक्षा से वो बात कही है। इस प्रकार की ये बात यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आने वाले दिवस पवित्रता के हैं, इसलिए आप और हम अपने भावों को सुधारें, पवित्र बनाएं। और शाम को भक्ति रखी है 8 से 9:30 है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबको खबर करें, है ना। जिनेंद्र भक्ति 8 से 8:30 और परसों सुबह, परसों है ना महावीर जयंती, गुरुवार, हाँ आज मंगलवार,
7:30 बजे मूल नायक भगवान के अभिषेक होंगे, क्या महावीर जयंती के रोज। उसके बाद झंडारोहण 8 बजे तक अपना ये कार्यक्रम 8 सवा 8 तक होगा। उसके बाद वहाँ का कार्यक्रम तो है ही, जो है सबको पता ही है। तो मूल नायक भगवान के अभिषेक पहले विकल्प नहीं था, पर सबके विकल्प बने कि भैया महावीर जयंती का दिन है। हाँ हाँ, उपयुक्त है 8:30 7:30 बजे से। और हाँ, क्योंकि अपने मूल नायक अभिषेक को हुए करीब 1 साल 4 महीने हो गए, 2 महीने 1 साल। पिछले साल फरवरी में हुए थे, कब हुए थे, इस साल तो हुए नहीं। इसलिए विकल्प आया कि भाई भगवान महावीर स्वामी की जयंती और मूल नायक अपने भगवान महावीर ही हैं, तो इनका भी अभिषेक किया जाए। तो व्हाट्सएप पे उसे डाल दिया है लक्की ने। हाँ, तो इस चीज़ की खबर करके अपने को धर्म की आराधना में लगें और परिणाम अपने निर्मल बनाएं, शुद्ध बने रहें। अकर्ता भाव हमारी परिणति में जन्म ले, ज्ञाता भाव हमारी परिणति में प्रकट हो। इस प्रकार के कार्य में आप और हम लगे, ये मंगल भाव चलो